जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच अब वॉर छिड़ गई है और ये लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती जा रही है। इस बीच जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, जिसमें अमेरिका है और चाइना है, ये पूरी तरह से एक्टिव हो गए। सबकी निगाहें भारत और पाकिस्तान पर हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस बीच पाकिस्तान ने बड़ी ही गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हुए अपने यात्री विमानों का सहारा लिया भारतीय हमलों से बचने के लिए। मतलब वो ये चाहते थे कि अगर भारतीय फौज की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से कोई अटैक किया जाए तो वो सीधे यात्री विमान में लगे और वो उसको एक मुद्दा बना सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन भारत काफी सजग है। अभी देर रात कल पाकिस्तान ने दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की। उसने एक फतेह नाम की जो मिसाइल है वो दागी थी और उसके बाद उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसको जमीन पर गिरा दिया गया। वो दिल्ली नहीं पहुंच पाई। इधर खबरें इस तरह की हैं कि भारत ने, पुख्ता खबरें हैं कि भारत ने लाहौर में कई धमाके किए हैं। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, जो कि मिलिट्री का एयरबेस है, उसको तबाह कर दिया है। कराची पोर्ट पर बहुत नुकसान हुआ है। पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल है। लोग बेबस हैं और अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि पाकिस्तान का जो सरकारी मीडिया है वो लगातार झूठी खबरें फैला रहा है। और वो झूठी खबरें फैला रहा है न सिर्फ, बल्कि वो कर क्या रहा है कि उसने एक खबर दी कि भारत ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और वो अमृतसर में ही गिर गई। मतलब कुल मिला के पाकिस्तान कोशिश कर रहा है भारत में कहीं ना कहीं जो वर्ग संघर्ष हो जाए। यहाँ पर जैसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, सिखों की बड़ी आबादी है, तो इस बहाने कहीं ना कहीं वो खालिस्तान के मूवमेंट को भी इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहा है, उसको खाद पानी देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही खालिस्तान मूवमेंट के पीछे है और उसके कई मोहरे इस मूवमेंट के, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे और बहुत सारे मोहरे अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इस तरह से वो भारत के अंदर एक लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश भी कर रहा है। इतना ही नहीं, एक और खबर सामने आई है जिसमें मैं आपको आपको दिखा सकता हूं क्या किया है इन्होंने। ये खबर आपकी स्क्रीन पर मैं लाना चाहता हूं। ये देखिए, ये ये खबर है, मैं आपको दिखाता हूं। ये खबर है ये कि अफगानिस्तान ने लगाई पाकिस्तान को डांट, झूठ फैलाने का आरोप लगाया। झूठ फैला रहा है पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को डांट लगाई है। देखिए इस खबर में क्या है कि असल में पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत अफगानिस्तान में भी हमले कर रहा है। तो इसमें लिखा गया है, ये TV9 भारतवर्ष की खबर है, अफगानिस्तान के झूठे आरोपों पर नहीं, पाकिस्तान के झूठे आरोपों पर भारत सरकार के बाद अब अफगान सरकार ने पाकिस्तान की क्लास लगा दी है और उसके दावों की पोल खोल दी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान का दावा गलत है और झूठा है। इसमें यह कहा गया था कि भारत अफगानिस्तान पर भी अटैक कर रहा है। इस तरह के जो झूठे और फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। तो हमारे जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री, उन्होंने भी कहा कि अफगानिस्तान पर भारतीय हमले की बात कर पाकिस्तान अफवाह फैला रहा है। हमारे साथ ही सब लोग जानते हैं, हमारे साथ के जितने लोग सब जानते हैं कि अफगानिस्तान पर हमला कौन कर रहा है। इन सब दावों के बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा, जिनका नाम इनायतुल्लाह है, उन्होंने एक हुर्रियत रेडियो उससे बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के दावे झूठे हैं, पाकिस्तान बाज आए इससे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके अलावा अब यहां पर एक और पता चला कि पाकिस्तान ने एक परमाणु मामलों से जुड़ी हुई कोई कमेटी है, उसकी बैठक बुलाई थी। अब ये डिसीजन लेती है परमाणु हमले से रिलेटेड जितने भी होते हैं,
ये कई इस तरह के डिसीजन करती है। तो उसके बाद अमेरिका का फोन गया इनके पास। अमेरिका के विदेश जो मंत्री हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री जिनका नाम है मार्को रूबियो, इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फोन किया। इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को फोन किया। मैं आपको दिखाता हूं। जनरल आसिम मुनीर को इन्होंने फोन किया और चेतावनी दी सख्त लहजे में कि वो भारत और जो जो वो जो जिस तरह से टेंशन है उसको बढ़ावा न दे और पीछे हटे। ये देखिए आप, ये मार्को रूबियो है जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। इन्होंने फोन किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और कहा कि आप तनाव बढ़ा रहे हैं, आप पीछे हटिए, क्योंकि आपको पता है, दुनिया भी जानती है और ये सब जानते हैं, अब तक ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया, आतंकवादी हमला, जिसको भारत ने उसका जवाब दिया। भारत ने उसका जवाब दिया और इस आतंकवादी हमले में हमारे बहुत सारे 27 जो नागरिक हैं जो पर्यटन के लिए वहां गए हुए थे पहलगाम, उनको मजहब पूछ कर गोली मारी गई और इसमें आसिम मुनीर का ही हाथ है। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ आसिम मुनीर का हाथ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के खुद एक रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने कही है। मेजर आदिल राजा ने कहा था अपने व्लॉग में कि इसकी प्लानिंग आसिम मुनीर ने की थी और उन्होंने आईएसआई के अफसरों को सख्त हिदायत दी थी कि यह हमला करना चाहिए, लेकिन आईएसआई के अफसरों ने उस समय मना किया। लेकिन आसिम मुनीर नहीं माने और उन्होंने ये हमला कराया। तो अफगानिस्तान के से भी पिट रहा है पाकिस्तान। अब अमेरिका ने भी क्लास लगाई है कि भाई आप पीछे हटिए, आप बहुत ज्यादा जिद पर अड़े हुए हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि ये जो उसकी प्रॉक्सी है जिससे वो अटैक कराता है, ये भारत पर पहला अटैक नहीं है, बहुत सारे अटैक इन लोगों ने कर दिए, मासूमों को मारा। और फिर ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम तो आतंकवाद के पीड़ित खुद भी हैं। अच्छा, कल मैं पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर जो अहमद शरीफ चौधरी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था। वो बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे थे कि हमारे वहां तो कोई टेररिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये अहमद शरीफ चौधरी जब पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर नियुक्त हुए थे तभी इन पर सवाल उठे थे, क्योंकि ये व्यक्ति एक टेररिस्ट का ही बेटा है। पाकिस्तान में आईएसपीआर जो कि प्रोपेगेंडा मशीन है, या कह सकते हैं जो पब्लिक रिलेशन विभाग है, जो मीडिया को कंट्रोल करता है, उसका सर्वे सर्वा एक ऐसा शख्स बनाया गया जो कि खुद एक आतंकवादी का बेटा है। इनके पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, इनके लिंक अलकायदा से थे, इनको यूएन ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ था और खुद पाकिस्तान में इनको टेररिस्ट माना जाता है। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद पाकिस्तान में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे और बड़े मजे की बात यह है, आप हंसेंगे सुन के, इन्होंने एक अपना पेपर लिखा था, क्योंकि साइंटिस्ट थे शायद ये, और बाद में अलकायदा से जुड़ गए। तो उन्होंने पर्चा लिखा था जिसमें इन्होंने कहा था कि जिन्न से बिजली कैसे पैदा की जाती है। आप हंसेंगे इसको सुनकर। और ये इनके अलकायदा से लिंक थे और उनका बेटा अहमद शरीफ चौधरी इन दिनों पाकिस्तान में आईएसपीआर का ओहदा संभाले हुए है। वो कह रहा है कि हमारे वहां तो आतंकवादी है ही नहीं। बड़ी बेशर्मी है सर, बड़ी बेशर्मी है। अभी भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके वहां आतंकवादी है। इतना सब कुछ हो गया, दुनिया को प्रूफ दे दिए। अरे ओसामा बिन लादेन भी तो आप ही के पास था, एबटाबाद में छिपा हुआ था, तब अमेरिका ने मारा, अमेरिका ने मारा उसको। अब जो मार्क रूबियो का जो फोन गया है आसिम मुनीर के पास, उसने कहा है कि भाई आप पीछे हटिए क्योंकि गुनाहगार आप हैं। और उसके बाद मार्को रूबियो ने एस जयशंकर साहब को फोन किया, हमारे विदेश मंत्री, लेकिन जयशंकर साहब ने तो बता दिया। अब आप देखिए, यहां पर भी थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की है, कैसे की है। आईएमएफ से इनको $1.25 बिलियन
लोन मिला है। इन्होंने कहा था ना हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैसा चाहिए। 1.25 बिलियन लोन इनको मिल गया। क्यों मिला? क्या अमेरिका ये देख नहीं रहा है? अमेरिका को ये पता नहीं है कि ये लोग पैसा लेकर कहां खर्च करते हैं, किनको पालते पोसते हैं? ये आतंकवादियों को पालते पोसते हैं, दुनिया को पता है। और जब अमेरिका खुद 9/11 जैसे हमले का भुक्तभोगी रहा है, तो फिर वो यहां पर हल्का या लचीला रुख क्यों अपना रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? अभी तो सीधे आसिम मुनीर को सीधे डांट के कहना चाहिए था कि अगर आपने अपनी सेनाओं को पीछे नहीं हटाया, अगर आपने भारत में बमबारी बंद नहीं की, भारत अगर आपने डी एस्केलेशन नहीं किया, तो हम आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। लेकिन अभी तक ये तो नहीं कहा है। लेकिन जयशंकर साहब को फोन कर रहे हैं कि भारत संयम से काम ले, तनाव कम करने की कोशिश करे। अरे भैया, हम पिटे भी, हमको आतंकवादी मार के भी जाएं, हमारे लोगों की, बेगुनाह लोगों की हत्या करके भी जाएं, और हमको ही आप लेसन दे रहे हैं कि आप संयम बरतिए। आप पाकिस्तान के पेज भी तो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, ये दोहरा मापदंड है कहीं ना कहीं। बहरहाल यह है कि भारत ने अपना रुख बदला नहीं है। भारत ने कहा है कि अब बहुत हो गया, इससे आगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बात यह है कि पाकिस्तान के पास लड़ाई लड़ने की क्षमता नहीं है, जंग की क्षमता नहीं है। अब क्या हो रहा है, मिलिट्री, क्योंकि अब जितना एयर से उन्होंने जो हवाई हमले किए या जो उन्होंने मिसाइलें, सो कॉल्ड ड्रोन फेंके भारत के अंदर, शहरों को निशाना बनाया, अब इनके पास ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब ये जमीनी लड़ाई पर आएंगे, और जब जमीनी लड़ाई होगी तो भारत की सेना पीओके में घुस जाएगी, लाहौर के अंदर घुस जाएगी। आप देख लीजिएगा, अब प्रधानमंत्री मोदी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और ये जो फोन किया ना मार्को रूबियो ने, वो प्रधानमंत्री से ही बात करना चाहते थे। शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी फोन किया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो फोन नहीं उठाया। उनकी जगह जयशंकर साहब ने बातचीत की, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बातचीत की। तो दोस्तों, ये जो लड़ाई है ना, अब ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। अच्छा, पाकिस्तान ने अपनी परमाणु कमेटी की बैठक बुलाई क्यों? ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा स्क्रीन पर देखिए, शायद मैं दिखा सकूं आपको। परमाणु हथियारों की जो कमेटी की बैठक है, ये पाकिस्तान ने बुलाई क्यों थी? ये पाकिस्तान ने बुलाई परमाणु हथियारों पर फैसले लेने वाली अथॉरिटी की बैठक। अमेरिका ने घुमाया फोन, पाक सेना प्रमुख को चेतावनी दी। ये क्यों किया? ये क्यों किया? अब पाकिस्तान के पास एक एटम बम जैसा, मतलब एटम बम है या कोई कचरे का डिब्बा है। इस कचरे के डिब्बे को लेकर पाकिस्तान, सो कॉल्ड एटम बम को लेकर, दुनिया को ब्लैकमेल करता है। यह बैठक बुलाने का मकसद सिर्फ यही था, भारत को डराना कम, अमेरिका को यह दिखाना था कि हमारे पास परमाणु बम है और हम दुनिया को तबाह कर सकते हैं, और आप हमारी बात मानिए। बेसिकली ये लोग डर चुके हैं। अब इनको ये पता लग, इनका जो मैंने कहा ना, एक बिजनेस करने वाली आर्मी, जिसके कारोबार हो, जिसकी पाकिस्तान में एक समानांतर इकोनॉमी चलती हो, पाकिस्तान में जिनकी एक समानांतर इकोनॉमी चलती हो, अलग से बैंक है इनके, अलग से जो फर्टिलाइजर, पता नहीं क्या क्या, सरिया, राशन का तमाम सामान, मिट्टी का तेल, पता नहीं क्या क्या ये लोग बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या इनके वहां होता है। तो ये लोग कारोबारी फौज है ना, ये कारोबारी फौज है, लड़ती थोड़ी है, लड़ने वाली फौज नहीं है। इसलिए अब इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ रहा है, इनके ऊपर सऊदी अरब का भी प्रेशर है, इनके ऊपर ईरान का भी प्रेशर है, इनके ऊपर यूएई का भी प्रेशर है। तो ये परमाणु कमेटी की बैठक सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे थे, ताकि हम ये दिखाएं और अमेरिका का ध्यान हमारे ऊपर जाए, अरे ये तो परमाणु बम के बारे में सोच रहे हैं। तो अमेरिका ने फोन किया। जब अमेरिका ने फोन किया तो फिर बाद में ये बैठक इन्होंने टाल दी। बैठक करने वाले थे, की नहीं इन्होंने, लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस तो पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पर, उसको पता लग गया कि पाकिस्तान ये हरकत करने जा रहा है, डराने के लिए ये हरकत करने जा रहा है, तो उन्होंने ये बैठक टाल दी।
इसलिए अब ये लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। भारत अब पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान असल में जो हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है, वो ये चाहता है कि हम अगर इसकी भारत की सिविलियन यानी जनता को निशाना बनाएंगे, यहाँ के मंदिरों को, यहाँ के धर्म स्थलों को निशाना बनाएंगे, तो एक अफरा तफरी फैलेगी और फिर भारत कहेगा युद्ध विराम कर लीजिए। लेकिन भारत इस समय किसी मूड में नहीं है। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है और पाकिस्तान को आगे और कैसे कड़ा से कड़ा सबक सिखाना चाहिए, ये हम आने वाले दिनों में देख लेंगे। भारत इस वक्त न अमेरिका की सुन रहा है, न किसी दूसरे देश की सुन रहा है। चाइना ने भी पाकिस्तान का वो साथ नहीं दिया जो उसको उम्मीद थी, बल्कि उसने आतंकवाद की निंदा की। हालांकि ये जो पाकिस्तान लड़ रहा है, इसके पीछे चाइनीज हथियार ही है। चाइना ने हथियार दिए, उसी से लड़ रहा है, वरना पाकिस्तान के पास अपना है क्या, और वो भी किसी काम नहीं आ रहे। तो ये एक मायूसी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि चाइनीज हथियार एक खिलौना साबित हुए हैं, वो फूट रहे हैं, उनका कोई असर नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर एक बहुत मायूसी है पाकिस्तान की फौज में। जनरल आसिम मुनीर बहुत दबाव में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके खिलाफ विद्रोह भी हो सकता है। अभी वो गायब है, कहीं दिख नहीं रहे हैं। और उनके बाद जो एक मेजर शमशाद मिर्जा हैं, ऐसा बताया जाता है कि उनको नेक्स्ट आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ही कू हो गया, ये समझ लीजिए आप। और इसके परिणाम, इसके नतीजे बहुत जल्द सामने आएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।